नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी कारगर दवा के बारे में, जो कि आती है जर्मन की दवाई होती है, जर्मन मैन्युफैक्चरिंग होती है। उस दवा का नाम है रेकवेक की R1 ड्रॉप। यह जो ड्रॉप होती है इन्फ्लामेशन ड्रॉप होती है। इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन हो गई हो, चोट लग गई हो, उसकी वजह से सूजन हो गई हो, या किसी बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से सूजन आ गई हो, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो गई हो, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि हमारी नाक की जो अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पे सूजन आ गई हो, गले में सूजन आ गई हो, कान के अंदर सूजन आ गई हो, बॉडी में XYZ कहीं पे भी सूजन हो, यहाँ तक कि हाथों की सूजन हो, या जेनिटल ऑर्गन में जो अंगोज होते हैं वहाँ पे सूजन हो, कहीं पे भी आपको सूजन आ गई हो, उन सभी सूजन की एक दवा होती है, सब जगह काम करती है, सिर्फ एक दवा R1। यह दवा बहुत ही अच्छी है इन्फ्लामेशन के लिए, इसलिए इसे इन्फ्लामेशन ड्रॉप भी कहते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जहाँ पर हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस मेडिसिन में इस मेडिसिन में जो कॉम्बिनेशन है उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई हैं। इसके बाद हम जानेंगे अलग अलग दवाइयों के अलग अलग क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि इस दवाई को हमें कैसे यूज करना है। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि दवाई आपको कहाँ पर मिलेगी, और उसके बाद हम बात करेंगे मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या राय रखता हूँ इसके बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि इस दवा के में लिखा होता है, साफ साफ लिखा होता है इन्फ्लामेशन ड्रॉप R1 इन्फ्लामेशन ड्रॉप। यह मेडिसिन जो है वो इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही अच्छा यूज होती है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को सर्दी हो गई है, सर्दी के केस में क्या होता है, जो हमारे गले की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आने लगती है, या नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है, तो नाक से पानी आने लगता है। कभी कभी सर्दी जुकाम के केस में आंखों से ही पानी आने लगता है, तो वहाँ उसके कारण भी यही होता है कि आंखों में जो कंजक्टिवा लेयर होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, किसी वायरस या बैक्टीरिया का जो आक्रमण होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से पानी आने लगता है। इन सभी जो लंग्स का इन्फ्लामेशन हो गया हो, लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया हो, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया हो, आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया हो, उन सभी कंडीशनों में यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को नया एक्यूट कंडीशन हुई, सर्दी जुकाम हुई, छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, आँख से नाक से पानी आ रहा है और अभी भी जुकाम हुआ है, उस केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। और यदि किसी व्यक्ति को पुराने समय से लंबे समय तक से प्रॉब्लम चली आ रही है, क्रॉनिक कंडीशन हो गई है, तो उस केस में भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा पीप बनने की प्रवृत्ति होती है, यानी पस फॉर्मेशन, कफ जो होता है वो गाढ़ा पीले कलर का पस बनने लगता है, उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से कंडीशन डेवलप होती है, लंग्स में इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बना रहे, या लंग्स में जो इन्फेक्शन है वह लंबे समय तक बना रहे, इसलिए कंडीशन होती है। उस केस में भी यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको जुकाम की वजह से यहाँ की जो गिल्टियाँ होती हैं वो फूल जाते हैं, सूजन हो जाती है, वहाँ पर भी दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आप बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी भी एज के हैं, यदि आपके शरीर की गिल्टियों में सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है वहाँ पे, तो भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। गिल्टियों की सूजन में शरीर की कहीं पे भी गिल्टी हो, सब जगह यह बहुत ही अच्छा काम करती है। और यदि किसी व्यक्ति को अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से तेज बुखार आ गया है, साथ में जो हमारे माइंड ब्रेन होता है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, उस केस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हमारे गले में लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पे भी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसको हम लिम्फेटाइटिस कहते हैं। सूजन की वजह से, वहाँ पे दर्द की वजह से, सूजन की वजह से कभी कभी मवाद या पस जैसा आने लगता है, वह खूब बहुत ज़्यादा जलन होती है। यह मुख्य रूप से सभी प्रकार के टॉन्सिल में सूजन हो गई हो, दर्द हो रहा हो, या कोई टॉन्सिल की वजह से, बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से बुखार आ गया हो, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा हमारे जो कान के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कान से पस आने लगती है, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, उस केस में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी आँखों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आँखों से पानी आने लगता है, वहाँ पर भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मेनिंजाइटिस के केस में तो बहुत ही अच्छा काम करती है। मैक्सिलरी साइनस हो गया, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। और आपके जो लिम्फ नोड होते हैं या शरीर में जो नोड होते हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ पे
दर्द हो, सूजन हो, जलन हो, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मम्प्स के केस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऑर्काइटिस यानी कि जो आपके एंडोकोस होते हैं, मेल जेनिटल ऑर्गन में जो एंडोकोस होते हैं, वहाँ पे सूजन हो जाती है, चोट लग जाए या किसी इनको इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सूजन आ जाए, तो उस केस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जो आपकी पैनक्रियाज होता है, वहाँ पे सूजन हो जाए, स्प्लीन में सूजन आ जाए और लंग्स में सूजन हो जाए या आंतों में सूजन आ जाए। इसके अलावा जो पित्त की थैली होती है, वहाँ पे सूजन हो जाए या स्टोन बन गए हो, स्टोन का दर्द हो रहा हो, तो वहाँ पे भी काम करती है मेडिसिन। अपेंडिक्स में सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, या फिर जो यूट्रस होता है, वहाँ की जो यूट्रस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे सूजन आ गई हो, जिसे हम पैरामेट्राइटिस कहते हैं। बार्थोलिन की जो ग्रंथि होती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, जिसको हम बार्थोलिनाइटिस कहते हैं। वहाँ पे भी यह दवा बहुत ही अच्छे कारगर है। इसके अलावा आपके शरीर में जितने भी जोड़ हैं यानी कि जॉइंट्स हैं, वहाँ पे दर्द हो रहा हो, सूजन आ गई हो, पॉलीआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई हो, या फिर मोनोआर्थराइटिस कंडीशन डेवलप हो गई हो। मोनोआर्थराइटिस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में दर्द हुआ, सूजन होने हुई, या आपके जोड़ों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई हो, या फिर आपकी जो लाल ग्रंथि होती है वहाँ पे सूजन आ गई हो, लिम्फेडेमाइटिस हो गया हो, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ गई हो, या आपके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गई हो, वहाँ पे सूजन आ गई हो, पस बन रही हो, विटलो हो गया हो, कि आपकी जो उंगली होती है, उंगलियां होती हैं यहाँ की, जो यहाँ पे कोने में इस साइड कोने में फुंसी हो गई हो, दर्द हो रहा हो, पस बन रही हो, या फोड़ा हो गया हो, या टॉन्सिल आपके पक जाते हैं जिसे हम क्विंसी कहते हैं, उस केस में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो साफ साफ ही कहा जाए तो यह मेडिसिन हमारे पूरे शरीर के लिए उपयोगी है। पूरे शरीर में कहीं पे भी सूजन हो गई हो, दर्द हो रहा हो, पस बन रही हो, यह दवा बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस दवा में कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। तो सबसे पहले इसमें मेन मेडिसिन है जो मिली हुई है, एपिस मेलिफिका। इसके बाद इसमें बेरियम क्लोरेट मिली हुई है। इसके बाद बेलाडोना मेडिसिन मिली हुई है। बेलाडोना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना के बाद कैल्शियम आयोडेटम मिली हुई है। कैल्शियम आयोडेटम के बाद हिपरसल्फ मिली हुई है। हिपरसल्फ के बाद कालियम ब्रोम या काली बाइक्रोमियम मिली हुई है। फिर इसमें मेरम वेरम मेडिसिन मिली हुई है। इसके बाद मर्क ये सब क्वार मेडिसिन मिली हुई है। फिर इसमें फाइटोलक्का वेरी या फाइटोलक्का डिकेंडा मेडिसिन मिली हुई है। सबसे लास्ट में इसमें लैकेसिस मेडिसिन मिली हुई है, जो बहुत ही यूजफुल कॉम्बिनेशन बनाती हैं। सब ये सभी दवाइयाँ आपस में मिलकर के बहुत ही यूजफुल कॉम्बिनेशन बनाती हैं, और सभी दवाइयाँ जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है हमारी बॉडी की, उन सभी कंडीशन पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, ये हुए इस मेडिसिन की कॉम्बिनेशन की, इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई हैं उनके बारे में बात हुई। अब हम जानते हैं इन जो दवाई कॉम्बिनेशन में जो दवाइयाँ मिली हुई हैं उनके अलग अलग पर्टिकुलर क्या साइंस होते हैं, क्या रोल होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस कॉम्बिनेशन में एपिस मेलिफिका मेडिसिन मिली हुई है। जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन होती है वह मुख्य रूप से सूजन के लिए, या कहीं पे भी पफी स्वेलिंग आ गई, पफी स्वेलिंग यानी कि ऐसी सूजन जहाँ पे सूजन जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर वाटर या पस टाइप का फॉर्मेशन हो गया, भर गया हो। बैग लाइक स्वेलिंग होती है आंखों के अंदर, यहाँ पे भी हो सकती है पफी स्वेलिंग हो गई हो, और बैग लाइक दबाने से दबता है, फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ हो, ऐसा महसूस होता है इस पर सूजन में। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन मिली हुई है बेरियम क्लोरेट। बेरियम क्लोरेट मेडिसिन जो मुख्य रूप से पुराने रोग होते हैं, गले से संबंधित पुराने रोग होते हैं, जैसे टॉन्सिल की कंडीशन हो, टॉन्सिल बहुत पुराना हो गया, पक गया हो, या फिर गिल्टियों में लंबे समय से सूजन बनी हुई है, और गिल्टियों की सूजन के साथ वहां से पस निकल रही है, या टॉन्सिल में पस की प्रॉब्लम हो गई है, ये ज़्यादातर बच्चों को होती है प्रॉब्लम, उस केस में बहुत ही अच्छी यूजफुल मेडिसिन है बेरियम। बेरियम के बाद हम बात करते हैं बेलाडोना मेडिसिन। बेलाडोना मेडिसिन को आप सभी लोग जानते हैं कि ये बेलाडोना मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी और कारगर दवा है इन्फ्लामेशन या सूजन के लिए। दोस्तों, हमारे शरीर में जो त्वचा होती है, त्वचा पे कहीं पे भी, या म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं पे, या फिर जो ग्रंथियां होती हैं, जो नोड होते हैं हमारे शरीर में, गिल्टियां होती हैं, वहाँ पे जलन हो रही हो, साथ में सूजन आ गई हो, या फिर पस युक्त या पस निकल रही हो, पस का संक्रमण हो गया हो, पस का इन्फेक्शन हो गया हो। इसके अलावा इसमें तो काम करती हैं, इसके अलावा यह हमारे हृदय पर भी काम करती है। हमारे हृदय में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, या फिर तेज बुखार आ रहा हो, हमारे शरीर के अंदर जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे कहीं पे भी सूजन आ गई हो, जलन हो रही हो, तेज बुखार की वजह से कभी कभी दिमाग में सूजन आ जाती है, और जिसकी वजह से आदमी बड़बड़ाने लगता है, उटपटांग बोलने लगता है, उस केस में यानी मेनिंजाइटिस के केस में ही बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा बुखार के बहुत तेज बुखार हो, साथ में पसीना आ रहा हो, तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। बेलाडोना इसमें मिली हुई है। बेलाडोना बहुत ही अच्छी और यूजफुल मेडिसिन है सभी प्रकार के इन्फ्लामेशन के लिए। दोस्तों, बेलाडोना के बाद हम बात करते हैं कैल्शियम आयोडेटम मेडिसिन की। दोस्तों, कैल्शियम आयोडेटम मेडिसिन जो है ऐसे बच्चों को काम का ये यूजफुल होती है जो बच्चे एकांत में रहना पसंद करते हैं, और एकांत के साथ ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एकांत में रहते हैं, साथ ही साथ उनको टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। ऐसे बच्चों को पुराना टॉन्सिल होता है, बहुत लंबे समय से
टॉन्सिल की प्रॉब्लम चली आ रही होती है, उनको गर्दन में दर्द होता है, गर्दन के पीछे जो नोड होते हैं वहाँ पे दर्द होता है, गले से संबंधित उनको बीमारी बनी रहती है, और ऐसे बच्चे हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की जो इसे मिली हुई है, उसका नाम है हीपर-सल्फ। हीपर-सल्फ उन केस में बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है जहाँ पे सूजन के साथ साथ पस फॉर्मेशन हो रहा हो, ऐसी जगह जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा हो और साथ में सूजन हो, ऐसे केस में होम्योपैथी सबसे बेस्ट और सबसे यूजफुल मेडिसिन है हीपर-सल्फ। हीपर-सल्फ लेने से जो वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है वो पूरी तरीके से पस सही से बाहर निकल जाती है और घाव सूखने लगता है। पस जो जहाँ पे पस भरी हुई है पूरा पस वहाँ से खाली हो जाती है। तो पस के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है हीपर-सल्फ, जो कि इसमें मिली हुई है। तो हीपर-सल्फ के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, जो कि है काली बाइक्रोमियम। तो काली बाइक्रोमियम बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे केस में जहाँ पे अभी तुरंत का तुरंत जुकाम हुआ हो या पुराने से पुराना जुकाम हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आ रहा है। तो हीपर-सल्फ जो काली बाइक्रोमियम मेडिसिन है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित होती है। इसके अलावा जो शरीर के अंदर जो लंग्स हैं वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और आंखों से और नाक से पानी आने लगता है। कभी कभी एलर्जिक कंडीशन होती है, हम एलर्जिक पेशेंट जो होते हैं एलर्जिक होता है पर्टिकुलर उसे धूल से, मिट्टी से या धुएं से एलर्जी होती है, तो जैसे उस जो एलर्जन होते हैं उसके कांटेक्ट में जाता है तो उसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती है, एक के बाद एक कई सारे उसको छींकें आ जाती हैं। इस प्रकार के केस में यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे फोड़ा या छाले हो जाते हैं, उस केस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यह जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन से जो स्राव होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे होते हैं। आपने देखा होगा या आपको कभी हुआ हो कि आपको किसी चीज़ से एलर्जन से छींकें, एलर्जन के कांटेक्ट में जाने से या इन्फ्लेमेशन म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या फिर आपको बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो, और वहाँ से आप जैसी छींकें आती हैं तो छींकों के साथ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, वो सलाइवा नहीं होता पर अब लार होती है लेकिन चिपचिपा सा पदार्थ होता है। उस केस में काली बाइक्रोमियम मेडिसिन बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। या किसी फोड़ा घाव से चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा हो वहाँ पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं काली बाइक्रोमियम मेडिसिन के बाद नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम है मेरम वेरम। यह मेडिसिन जो मेरम वेरम मेडिसिन है वो लिम्फ नोड के लिए और एडेनॉइड नोड के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हमारे शरीर में जो गिल्टियाँ होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उन गिल्टियों की सूजन को कम करने के लिए यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा जो हमारे नाक के पिछले का हिस्सा होता है, नाक का पोस्टीरियर भाग होता है, पिछला हिस्सा होता है, वहाँ की वजह से यदि जुकाम हो रहा हो, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसकी वजह से बार बार जुकाम होता हो, तो उस केस में भी यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा और उपयोगी साबित होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन मर्क सबकॉर। उसने यदि किसी व्यक्ति को जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या गले की या मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, इरिटेशन होने लगता है जिसकी वजह से उसको बार बार छींकें आने लगती हैं, ग्रंथियाँ सूज जाती हैं, उस केस में बहुत ही अच्छा काम आती है। उन ग्रंथियों से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वहाँ पे मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सबसे लास्ट मेडिसिन है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का मेडिसिन जो है वो टॉन्सिल केस में बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। ये टॉन्सिल की सूजन को कम करती है, टॉन्सिल में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया उसको कम करती है, खत्म करती है। यदि टॉन्सिल आपके लाल पड़ गए हों, लाल हो गए हों, उसको सही करती है। या टॉन्सिल का जो दर्द है वो आपके कानों तक जाता हो, उस दर्द को भी कम करती है। या टॉन्सिल में आपको पस बन रही हो तो उसको भी ये मेडिसिन कम करती है। दोस्तों ये टॉन्सिल की सभी बीमार परेशानियों को फाइटोलक्का मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को हमें कैसे यूज करना है। दोस्तों यदि आपको अभी अभी या एक्यूट कंडीशन है, आपको अभी अभी परेशानी हुई है, आपको अचानक से छींकें आने लगी हैं, बैठे बैठे छींकें आने लगी, बैठे बैठे बुखार आ गया है, आँख से नाक से पानी आ रहा है, सही में सूजन हो गई हो, दर्द हो रहा हो, तो तुरंत की कंडीशन हो तो आप तुरंत एक्यूट केस में इसको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में या आधे कप गुनगुना पानी मिल जाए तो उसमें या आधा कप आपको सादा सिंपल पानी मिल जाए तो उसमें 10 से 15 बूंद डाल दें और मिलाकर अच्छे से पी लें, अच्छे से मिलाकर इसको पी लें। ऐसा आपको हर आधे घंटे में करना है जब तक आपको आराम ना मिले। थोड़ा सा आराम मिलते ही इसको आधे घंटे से बढ़ाकर हर एक घंटे लेने लगे। स्टार्ट में कोशिश करें कि एक दिन 24 घंटे आपको लगातार इसको आधे घंटे में यूज करना है। फिर इसके एक दिन के बाद अगले दिन इसको हर एक घंटे में इस मेडिसिन को यूज करें जब तक कि आपको पूरी तरीके से रिलीफ ना मिल जाए। लगभग इस मेडिसिन फिर आपको पूरी तरीके से आराम मिल भी जाता है तो लगभग इस
मेडिसिन को आप 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करें। पूरा आराम मिलने के बाद इसको दिन में 2 या 3 बार यूज करें, 10 से 15 गुना आधे कप गुनगुने पानी से। यदि आपको क्रोनिक कंडीशन है, लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है, लंबे समय से सूजन है, तो आपको सिंपली इस मेडिसिन को 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों इस मेडिसिन को कैसे यूज करना है उसके बारे में जानते हैं कि यह मेडिसिन आपको कहाँ पर मिलेगी। दोस्तों यह मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर या जो आपके आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनके पास आराम से मिल जाएगी। यह जर्मन की दवाई है, रेगवेक की दवाई है, आराम से हर डॉक्टर के पास या हर होम्योपैथिक शॉप पे अवेलेबल होती है। आप वहाँ से इस मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको वहाँ से मेडिसिन नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी बाय लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या फिर आपको दवाई लेनी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको दवाई भेजने की या बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब जानते हैं कि इसके रिव्यू क्या है। दोस्तों मैं अपने क्लिनिक पे कई सारे पेशेंट देखता हूँ, उनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हमेशा बना रहता है। किसी को टॉन्सिल होता है, सभी जुकाम के पेशेंट तो पर डे ही क्लिनिक पर आते रहते हैं, उनको मैं यह मेडिसिन देता हूँ और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लगभग 90% केस इस मेडिसिन से कवर हो जाते हैं और जो थोड़े बहुत केस बचते हैं तो उनको मैं अलग से सिम्टोमेटिक दवाई देता हूँ, जिससे कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, आप इसको एक बार जरूर यूज करें, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको इस मेडिसिन से रिजल्ट मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होते हैं उनको भी ये होता है कि मेडिसिन को यूज करने से हमें आराम मिलेगा, तो वो भी मेडिसिन यूज करते हैं, उनको भी आराम मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में से इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात की R1 ड्रॉप के बारे में। अगली वीडियो में हम किसी नई दूसरी दवा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा को लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, उनके बताए अनुसार दवा का सेवन करें। यदि आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट चाहते हैं या कोई दवा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल ना करें, कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास पेशेंट होते हैं या मैं कहीं बिजी होता हूं तो कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, इसलिए आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज देख के उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। यदि आपको कोई मेडिसिन मंगानी हो तो आप व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज कर दें, आपको मेडिसिन मिल जाएगी। तो धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।